धन पाने के लिए शिव जी का कौन सा मंत्र जप करें? अमृतम पत्रिका, ग्वालियर से साभार। इस मंत्र के चमत्कारी परिणाम अनेक लोग देख चुके हैं, मैंने भी परखा है। महर्षि मार्कंडेय का करोड़ों वर्ष पुराना ये मंत्र सिद्ध है। शंभु तेज से धनदाई नमः शिवाय। इस मंत्र की 5 माला रोज दुकान की गद्दी पर बैठकर करें। दुकान के द्वार पर हल्दी की माला टांगे। ध्यान रहे यह मेला हल्दी की गांठ से निर्मित हो। इसे गुरुवार या रविवार को अपने घर पर ही बनाएं। अधिक जानकारी के लिए अमृतम पत्रिका का उद्योग, व्यापार वृद्धि विशेषांक और AMRUTAM कालसर्प विशेषांक पढ़े। अमृतम के सभी अंक जीवन को बदलने वाले हैं। अगर यह पत्रिका आपको मिल जाए तो बहुत काम की रहेगी। रोग बीमारी से मुक्ति के लिए अमृतम में एक बार अघोर मंत्र का उपाय बताया था। हमने भी अनेक लोगों को बताया तो उनकी बीमारी हमेशा के लिए दूर हो गई। इसमें चमत्कारी उपायों का वर्णन है जो गरीबी मिटाकर सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। मंत्र क्या होते हैं और इसके फायदे क्या हैं? शब्दों के उस समूह को कहते हैं जिनका कोई अर्थ निकलता है, वे मंत्र कहलाते हैं। क्या होता है मंत्र जाप से? मंत्रों के शब्द से वायु पर आघात होता है। जब कोई शब्द बोला जाता है तब अनंत वायु रूपी महासागर में तरंगे पैदा होती हैं। तरंगों से गति आती है, गति से ऊष्मा तथा ऊष्मा से स्वास्थ्य सुधरता है। मंत्र का जाप हृदय में से दूषित भावनाओं को बाहर निकाल अंतःकरण शुद्ध करता है। मंत्र जाप से ऊष्मा बढ़ने पर मस्तिष्क की गुप्त समृद्धि का कोष खुल जाता है। मंत्र जाप से मनोरथ पूरे होते हैं। जो कार्य वर्षों प्रयास करने पर संभव नहीं होता, वह कार्य मंत्र के योग्य शब्द अर्चना द्वारा कुछ क्षणों में संपन्न हो जाता है। भाई साहब जी, धन वैभव के लिए आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि इस मंत्र से जो भी चीज प्राप्त होती है वह मरते दम तक स्थायी रहती है। इस मंत्र के द्वारा प्राप्त वस्तु या धन को कोई चोर नहीं चुरा सकता है। अगर चुरा लिया तो चोर का विनाश अवश्य भावी हो जाएगा। यह आपकी वस्तु उसके और उसके परिवार के लिए कालकूट विष के समान विनाश करेगी। उसे नहीं फिर कोई देवी या देवता भी बचा सकता है। और इस मंत्र के प्रभाव से जो धन प्राप्त होता वह केवल शुभ कार्यों पर ही व्यय होगा। ये नहीं है कि वो रोग या एक्सीडेंट में वेसट हो जाएगा या कोई उधार लेके रख लेगा या कोई फरोड से धन चुरा ले जाएगा। इससे प्राप्त धन वैभव और भी कोई वस्तु है वह पूर्ण रूप से सदा सुरक्षित रहती है। जैसे जैसे आप मंत्र जाप की संख्या बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपको उस चीज में वृद्धि होती जाएगी। मंत्र छोड़ने पर भी वह चीज सदा स्थायी बनी रहती है। यह मेरा अपना अनुभव है, मैंने यह प्रयोग करके देख रखा है। धन और वैभव दो अलग अलग वस्तु है। अगर आपको बस धन ही चाहिए तो पहले 5 लाख की संख्या में जब निकलने के बाद यह मंत्र आपको फिर एक मंत्र 1 रुपया प्रदान करता है, अर्थात एक माला जाप से 108 रुपए मिलते हैं। अगर आप कार्य करते करते मन में जपते हैं तो 5 गुना मिलते हैं। जैसे एक माला मन में जाप के 550 मिलते हैं। शुरू में 5 लाख जपने के बाद फिर आप जो जपेंगे उनके मिलेंगे। ये शुरू में कुछ नहीं मिलता है। 5 लाख जपने के बाद तो धन संबंधित समस्या ही खत्म हो जाती है। जितना जपोगे वही आपको नौकरी या रोजगार के माध्यम से या आप जो कुछ भी आय का आपका साधन है उसे प्राप्त होते हैं। फिर चाहे सारे संसार के रोजगार बंद हो जाए, अगर आपने जितने जपे हैं मंत्र उनका धन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, चाहे माध्यम अलग ही क्यों ना हो जाए। जितने ज्यादा से ज्यादा जपोगे उतना धन आपको प्राप्त होता रहेगा। और कभी भी किसी की चुगली नहीं करनी है, वरना लाभ कम मिलेगा। आपका लाभ उसको मिलेगा जिसकी आपने चुगली करी है। अगर आपको धन वैभव दोनों साथ चाहिए तो शुरू में 11 लाख जप निकलते हैं, उसके बाद दोनों चीजें समान रूप से स्थायी प्राप्त होने लग जाती है। जितने अधिक जाप करोगे उतनी अधिक ये धन और वैभव मिलने लग जाएगा। जो मैंने शुरू में 5 और 11 लाख जप बताए हैं, ये जप आपकी कुंडली के खराब फल पैदा करने वाले ग्रहों को हर परिस्थिति में शुभ फल प्रदान करने के लिए मजबूर कर देते हैं। आपकी कुंडली के हर नक्षत्र और ग्रह आपको धन और वैभव प्राप्त करने के लिए हर प्रकार से मजबूर हो जाएंगे। इसकी विधि बताता हूँ। मांस, मीट, दारू, अंडे के पूरे परहेज, हर रोज स्नान करना और बरूस करना। भगवान नारायण की मूर्ति सामने रखे, अपना मुख पूर्व या उत्तर या ईशान कोण में रखे। जितनी देर जप निकालो, जब भी समय मिले जपे तो घी का दीपक जलाए रखे। मध्यम आवाज में जप निकाले, जब आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप धरती में बैठे या कुर्सी या मेज ले वो सब ऐच्छिक है। मूर्ति हमारी छाती जितनी ऊंचाई में हो। जब मनुष्य जो पहले के शुरू वाले 5 लाख या 11 लाख जप करते वक्त मन में बार बार ऐसे विचार आते हैं, छोड़ दे, इससे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मनुष्य न छोड़ तो उस मनुष्य के पाप किसी मनुष्य या कोई विघ्न बाधा का रूप लेकर उपस्थित हो जाते हैं। ताकि मनुष्य इन जापों को सदा सदा के लिए करना छोड़ दे, अर्थात हमारे पाप हर संभव प्रयास करते हैं इन मंत्रों को जपने से रोकने का। कई बार तो परिवार में कलह या कोई दुर्घटना तक करवा देते हैं, क्योंकि उन पापों को पता है अगर यह मंत्र जाप करे गया तो हमारा तो जन्म जन्मों का सफाया हो जाएगा। अगर मनुष्य ने एक बार 5 या 11 लाख जो संख्या बताई है
उसे जप लेता है तो फिर उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती है। मनुष्य का भाग्य इतना साथ देता है, अगर वह मनुष्य रोड की मिट्टी भी उठाकर बेचने लग जाए तो वह मिट्टी भी उस मनुष्य से दुनिया सोने के भाव बहुत खुशी खुशी खरीदती है। मनुष्य के दुखों का सदा सदा के लिए अनंत हो जाता है। इस मंत्र के जाप से सुगम और अच्छा उपाय संसार में कोई नहीं है। अन्य मंत्र इतने ही समय तक वह इच्छित वस्तु देते हैं जब तक हम उस मंत्र के जाप करते हैं, लेकिन यह मंत्र तो पहले पिछले जन्मों के पापों को खत्म करता है ताकि वह समस्या जीवन में दोबारा पैदा न हो सके। फिर हमारी इच्छित वस्तु जो हमने मांग रखी है वह प्रदान करता है। एक विशेष बात का सदा ध्यान रखें, आपको जो भी वस्तु या धन जो कुछ भी चाहिए है, मंत्र जप के बाद अवश्य बोलनी होती है कि मुझे ये चाहिए है। इसलिए जब हर रोज करता हूँ और हर रोज केवल एक ही चीज मांगनी होती है, ये नहीं आज कुछ मांग लिया, कुछ दिन बाद पहली छोड़कर और कुछ मांगने लग गए, फिर कुछ दिन बाद और कुछ मांगने लग गए, तो आपकी कोई भी इच्छा नहीं पूरी होगी और उनका फल आपको अगले जन्म में मिलेगा। इसलिए इसी जन्म में चाहिए तो पहले पूरा सोच विचार कर कोई एक चीज मांगे सदा सर्वदा। और बहुत से मनुष्य इच्छाओं की लिस्ट रख देते हैं, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, तो उनकी इस जन्म में कोई इच्छा पूरी नहीं होती है, वो सारी इच्छा अगले जन्म में पूरी होती है। अगर आपकी कई इच्छा है और सारी पूरी करवानी जरूरी है तो आपको अलग तरीका अपनाना पड़ता है। जैसे पहले आप जितने जप निकाल सकते हैं उतने निकाले। मान ले आपने 50 माला जप किया, जपने के बाद ये कहना होता है मैंने शुरू की इतनी माला इस इच्छा पूर्ति के लिए जपी है, उसके बाद की इतनी माला इस इच्छा पूर्ति के लिए जप करे है। इसी प्रकार आप अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, लेकिन इस विधि से प्राप्त फल सदा के लिए नहीं रहता है, वह फल कुछ समय के बाद कमजोर हो जाता है। जप के बाद जप करते वक्त जो आपसे अपराध हुए हैं उनके लिए सम याचना अवश्य करे। बिल्व पत्र और बिल्व फल अर्पित करने चाहिए। इनके अर्पण के दौरान भक्त को ज्यादा से ज्यादा ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहना चाहिए। बिल्व पत्र और बिल्व फल चढ़ाने के बाद पूरे विधि विधान से भगवान शिव की आरती करें। हर दिन कमल के फूलों को ओम महादेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करने से शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही मां लक्ष्मी भी प्रसन्न होती है, जिससे घर में वैभव में बढ़ोतरी होती है। भगवान शिव तो भोलेनाथ हैं, भक्तों की निश्चल भक्ति से वे शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। कोई भी भक्त उन्हें सहज ही प्रसन्न कर उनकी कृपा और आशीर्वाद का पात्र बन सकता है। शिव पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय। अर्थ, मैं भगवान शिव को नमन करता हूँ। यह शिव मंत्रों में सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। शिव पुराण में नमः शिवाय मंत्र को सारे कष्टों को दूर करने वाला मंत्र बताया गया है। भगवान शिव जब अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए तब उनके 5 मुख थे, जो 5 तत्वों पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि तथा वायु के रूप थे। सर्वप्रथम जिस शब्द की उत्पत्ति हुई वह शब्द था। शेष 5 शब्दों नम शिवाय की उत्पत्ति उनके 5 मुखों से हुई, जिसे सृष्टि का सबसे पहला मंत्र माना जाता है। यह महामंत्र है। इस मंत्र के जाप से सभी मनोरथों की सिद्धि होती है। भोग और मोक्ष दोनों को देने वाला यह मंत्र जपने वाले की समस्त व्याधियों को भी शांत कर देता है। वेदों के अनुसार शिव अर्थात सृष्टि के सृजनकर्ता को प्रसन्न करने के लिए सिर्फ नमः शिवाय का जाप ही पर्याप्त है। भगवान शिव इस मंत्र से शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। इस मंत्र के जप से दुखों कष्टों का निवारण होता है और महादेव की असीम कृपा प्राप्त होती है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि नमः शिवाय महामंत्र जिसके मन में वास करता है उसके लिए बहुत से मंत्र, तीर्थ, तप व यज्ञों की क्या जरूरत है। यह मंत्र मोक्ष प्रदाता है, पापों का नाश करता है और साधक को लौट